की बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मजबूत होते भारत और बांग्लादेश के संबंध आज हमारा ये विशेष है। और विशेष के तहत आज हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के किस तरह से लगातार बीते 9 सालों में किस तरह से संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। आज इसी पर हमारा विशेष है, मजबूत होते भारत बांग्लादेश संबंध। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के जानकार है। प्रोफेसर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और प्रोफेसर संजय, सबसे पहले तो यही कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का पड़ोसी मुल्क होने के नाते बांग्लादेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है उसका। और हम जानते हैं कि लुक ईस्ट और लुक ईस्ट के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ऐसे में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भी जो बांग्लादेश है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज जिस तरह से विकास के कार्यों को एक नई गति प्रदान की गई है बांग्लादेश में, और बीते वर्षों में जिस तरह से वहाँ पे काम हुए, हमने अभी स्लाइड्स के जरिए दिखाया भी, आपकी नज़र में आपकी पहली प्रतिक्रिया किस तरह से दोनों देशों के संबंध एक नई ऊंचाइयों पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आपने बहुत कुछ बातें कही और ये सभी बातें बिल्कुल उचित है और सही हैं कि जिस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश ने पिछले एक दशक से एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंटल पार्टनरशिप जो डेवलप की है जी। और उसमें खासकर जो बांग्लादेश इंडिया लोग था, जो डेवलपमेंट बहुत हो नहीं पा रहा था डिफरेंट रीजन से कारण से, और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था वो बांग्लादेश लोग था, उस दोनों जरूरतों को दोनों देशों ने समझा। और एक तरीके से जो भारत ने, आपने सही कहा कि भारत की जो लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी हुई और उसमें जो सबसे बड़ा जो इजाफा हुआ वो ये हुआ कि अब हम कनेक्ट ईस्ट पॉलिसी कर रहे हैं कि हम कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। हम कल्चरली, हम इकोनॉमिकली, कॉमर्शियली, और उसमें सबसे बड़ी जो बात कही, खासकर मैं एक उदाहरण दूंगा कि भारत का एक ट्राई नेशन रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो भारत, म्यांमार, थाईलैंड को जोड़ता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। बांग्लादेश ने भी उसमें जुड़ने की इच्छा जाहिर की और उसमें जो सबसे बड़ा लैंडमार्क एग्रीमेंट जो आज इनिशिएटिव हुआ वो आज उसका जिसका उद्घाटन हुआ कि भारत के जो आप ये कहिए वेस्ट बंगाल, कोलकाता को अब सीधा बांग्लादेश के थ्रू अगरतला से जोड़ेगा और अगरतला से फिर वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक जुड़ता चला जाएगा। जो डिस्टेंस जो 1600 किलोमीटर आपको तय करना पड़ता था, जलपाईगुड़ी, न्यू जयपुर से होते हुए आपको अगरतला आना पड़ता था, अब आप सीधा ढाका से और ढाका होते हुए अगरतला पहुंच जाएंगे। डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। दूसरा जो एक हिस्टोरिकल लिंक था चिटागंज पोर्ट से नॉर्थ ईस्ट का, वो जो लिंक डिस्कनेक्टेड था, निश्चित रूप से ये कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप में वो लिंक दोबारा से रिवाइव हुआ। तो आप ये बात मान के चलिए कि दोनों देशों में एक सूझबूझ, एक डेवलपमेंटल पार्टनरशिप, इसको आप मार्केट बेस्ड आप इनिशिएटिव मत मानिए, इसको डेवलपमेंटल बेस्ड इनिशिएटिव मानिए। और उसमें हमने दो बातें बहुत बखूबी ध्यान रखी भारत ने, खासकर उसमें कि हम जो भी रिश्ते बनाएंगे बांग्लादेश के साथ वो नॉन रेसिप्रोकल होंगे, क्योंकि बांग्लादेश का जो डेवलपमेंट होगा उससे भारत का नॉर्थ ईस्ट का भी होगा और बांग्लादेश की जनता का भी होगा। दूसरा जो हमने अप्रोच अपनाया, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने एक डेवलपमेंटल पार्टनरशिप में कंस्ट्रक्टिव यूनिलैटरलिज्म की तरफ बढ़े। उस कंस्ट्रक्टिव यूनिलैटरलिज्म में हमने बांग्लादेश को 4 लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया। बिल्कुल। और उस 4 लाइन ऑफ क्रेडिट से नंबर ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पे आए। और देखिए, मैं अभी एक स्टडी पढ़ रहा था, उस स्टडी में मैंने देखा कि जो हमने डीजल लोकोमोटिव्स दिए हैं, उनको डिफरेंट ट्रक्स और बसेस दी हैं, उससे बांग्लादेश का जो ऑफिस टाइम है, जो जनता का जो ऑफिस टाइम की एफिशिएंसी, वो 37% बढ़ी है। एक बहुत बड़ा एक सोशल इम्पैक्ट भारत के जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का पड़ा है। ऐसे में संजय जी, जब प्रधानमंत्री ने आज इस बात को दोहराया कि देखिए, न सिर्फ भारत में सबका साथ सबका विकास का जो हमारा अप्रोच है, न सिर्फ भारत के लिए है बल्कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के लिए भी है, जो सबका साथ सबका विकास का अप्रोच हमारे पड़ोसी, उन्होंने ये कहा कि हम बांग्लादेश के लिए भी यही अप्रोच अपना रहे हैं ताकि उसका भी विकास हो सके। देखिए, निश्चित रूप से मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले कि ये बात डिसाइड की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि भाई जो भारत का डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट तब तक संभव नहीं है जब तक आपके पड़ोसियों को पड़ोसी देश भी साथ नहीं जुड़ेंगे। तो यानी कि आप पड़ोसी देशों को भारत की डेवलपमेंटल बोट में साथ देना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। ये खाली बांग्लादेश के लिए ही नहीं था, नेपाल के लिए, भूटान के लिए, श्रीलंका के लिए, सभी देशों के लिए आह्वान भारत ने किया था। और
उसी के तहत आप ये देखिए, चाहे हम कल्चरल कनेक्टिविटी की बात करते हैं या फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, कॉमर्शियल कनेक्टिविटी की, सब इन हर तरीके से जोड़ने का। और उसमें जो सबसे बड़ा देखिए, अगर बांग्लादेश के संदर्भ में देखते हो तो 7 इंटीग्रेटेड पॉइंट है, जो चेक पॉइंट्स है, उनको हमने अपग्रेड किया, उनके दोनों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। दूसरा जो रेल लाइन था, आज हमारे 5 रेलवे लाइन लिंक्ड बांग्लादेश के साथ में है, उसमें जो 3 अभी उद्घाटन हुए हैं, जिसको आप अखुरा अगरतला हो गया, आप मोंगला से आप खुलना हो गया, और उसी कलकत्ता से खुलना हो गया। पहले कलकत्ता से खुलना नहीं था, गेडे दशाना के जो मालगाड़ी का आवाजाही होता है उसको अपग्रेड किया। तो एक तो ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव हुआ है कि जो 1965 से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक कनेक्टिविटी थी उसको रिवाइव किया, रीइंस्टेट किया, और उसको अपग्रेडेड रूप में, बेहतर रूप से, अच्छी कुशल सेवाओं के साथ। दूसरी बात कि मार्केट को भी जोड़ा। देखिए, जो बॉर्डर हाट का कॉन्सेप्ट है, अभी तक 2 बॉर्डर हाट फंक्शनल थी, 4 बॉर्डर हाट अभी हाल ही में अनाउंस किए कि हम अब बॉर्डर हाट बनाएंगे, ताकि बांग्लादेश के लोग भारत के माल को खरीद ले और भारत के लोग बांग्लादेश के सामान को खरीदे। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। जो तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो आज भी उद्घाटन हुआ, जो रामपाल मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट से, जो 1320 में पर्सनली विजिट किया इन सब क्षेत्रों में। मैंने रेलवे लाइन भी देखी, मैंने ये थर्मल पावर पॉइंट्स भी देखा, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो एनर्जी ड्राई रीजन है, जो बांग्लादेश में एनर्जी का बहुत ज्यादा खपत होता है, और भारत के संदर्भ में भी निश्चित रूप से इससे उनके एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत इजाफा होगा। और भारत ने एक और जो प्रोजेक्ट अभी आपने भी जिक्र किया था, कि जो नुमालीगढ़ से बांग्ला बंदा तक जो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स आया है, और 125 किलोमीटर का जो रेलवे लाइन बांग्लादेश में बढ़ाया गया है, ये एक बहुत बड़ा एनर्जी सिक्योरिटी बांग्लादेश के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और मुझे लगता है कि जी। लेकिन संजय जी, चूंकि समय कम है, जो चुनौतियां हैं अभी भी बहुत सारी हैं। अगर मैं आपसे चुनौतियों की बात करूं, अभी भी भारत और बांग्लादेश के संबंधों में क्या कुछ चुनौतियां, चूंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मानव तस्करी और जिस तरह से मादक पदार्थों की तस्करी होती है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के बीच। देखिए, निश्चित रूप से एक तो जो ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा, क्योंकि पोरस बॉर्डर है, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो पाती हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग का, खासकर जो रोहिंग्या रिफ्यूजी और अराकान रीजन से जो ड्रग का, याबा पिल्स का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो बहुत बड़ा एक खतरा हो। दूसरा, एक फेक करेंसी रैकेट जो पहले पुराने समय से चला आ रहा था, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है, और इसके साथ साथ जो नए सिक्योरिटी इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात कर रहे हैं, उसमें लेकिन कोऑर्डिनेशन बहुत मजबूत है दोनों देशों के बीच में। और जिस तरीके से सिक्योरिटी इश्यूज में बांग्लादेश की सरकार ने रेसिप्रोकेट किया है, वो बिल्कुल उसके लिए कोई शब्द नहीं है, वो शब्दों से भी ऊपर है। क्योंकि भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और जिस तरीके से पूर्व सरकार बांग्लादेश की जो खालिदा सरकार ने एक सेफ हेवन बना दिया था टेररिस्ट के लिए, इंसर्जेंट्स के लिए, वो एक बहुत बड़ा एड्रेस हुआ। निश्चित रूप से अभी भी हमको विजिलेंट रहने की जरूरत है, और जनता को दोनों देशों की जनता को और मजबूती से जोड़ने की जरूरत है। जहां हम 1.5 लाख वीजा आज देते हैं, मुझे लगता है 3 लाख वीजा देने की जरूरत है, ताकि जो खोई हुई जो एक बॉन्डिंग थी, जो दोनों देशों बहाल किया जा सके, बहाल किया जा सके, निश्चित रूप से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि